हे भगवान, ऐसे फूंक मार मार के मैं मर भी जाऊंगा तो पता नहीं चलेगा। वो सब जाने दो, कुछ बना के खिलाऊं तो भी 100 गलतियां होती हैं, तो भी एक दिन सबको मैं भूखा रखूंगा, तब पता चलेगा। हाँ। अरे मिट्टू, बहुत बार हुआ तेरा। अभी तूने मेरे ऊपर पैर रखा तो मैं तुझे उठा के फेंक दूंगा। ओह, ये नींद भी ना। देखो आया रे आया, दूध वाला आया, दूध लेके आया, ताजा ताजा दूध लेके आया, ना पानी मिलाया ना कुछ। और बताओ क्या हाल चाल है? आया रे आया, दूध वाला आया, आ गया दूध वाला। आया आया आया, दूध वाला आया, आया आया आया, दूध वाला आया, ना पानी मिलाया ना कुछ भी मिलाया, ताजा ताजा दूध लेके दूध वाला आया। ये दूध वाला आया रे, ये दूध वाला आया रे। अरे दूध, अरे दूध वाला, अरे दूध वाला, दूध दे दे गाऊ माता, दूध अरे दे सुन दे। केसु, हाँ हाँ, क्या हुआ? ये बता, तेरा गाना सुन के ही गाय दूध देगी क्या? वो क्या है कि हाँ हाँ, अगर दूध निकाल चुका हो ना तो यहाँ से निकल, यहाँ पर ज्यादा देर मत रुक। वैसे मैंने सुना है कि तू बच्चों को कुछ उल्टा सीधा सिखा रहा है। अरे नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो भगवान से ज्यादा कुछ मत पूछ, फादर तुझे बहुत जल्दी ही मिलने वाले हैं। हाँ। दीदी दीदी, उठो ना जल्दी, जल्दी उठ जाओ दीदी। उठो ना, सुना आपने? हे भगवान, 8 बज गए। अधेरा, सुमोल, सब लोग उठ जाइए जल्दी। सब लोग जल्दी से उठ जाओ, फादर गिटार बजा रहे हैं। ए मोनू, उठना उठना, मेरी बात तो सुन। क्या हो गया? अरे टॉमी, उठ जा। अरे ए, उठना। हाँ चल आजा, चलो ना, जल्दी जल्दी, चलो, अरे जल्दी चलो, चल। फादर आ गए लगता है। अरे जल्दी चलो ना, करना, ए, क्या कर जल्दी रहा है? कर। हाँ चल। जल्दी जल्दी जल्दी। अब बच्चों को उठने के लिए इस आवाज की जरूरत जैसा हो गया है। क्या टाइम आ गया है आजकल। हाँ सही कहा, अगर मैं इस आवाज को नहीं सुनता ना
तो मुझे भी हर दिन अजीब सा लगता है। और तो और इस हाँ। आश्रम का हर एक दिन संगीत से ही शुरू होता है और होता रहेगा, क्योंकि हमारे फादर की यही जिद है। क्यों, सही है ना? पहले से देर हो गई है, जल्दी चलो। अरे जल्दी चल। हाँ। इधर दूध रखा है। हाँ हाँ, यहीं रख दे और तू जा। सुबह सुबह चालू हो जाते हैं गाना चिल्लाना। कभी कभी तो कान दुखने लगते हैं। ये फादर ही ना यही बच्चों को बिगाड़ कर रखे हुए हैं। और तो और अब गाना सुन के ही उठेंगे ये। अगर वही टाइम मेरे साथ किचन में मदद करें तो क्या होगा? वो नहीं, सही वक्त पे हाथ धो के आ जाएंगे और बैठ जाएंगे। गुड मॉर्निंग। बैठो बैठो। सब लोग सुबह सुबह बहुत खुश हो? हाँ। अच्छा, अपनी अनमोल कहाँ है? मैं यहाँ हूँ फादर। हाँ, यहाँ आओ बेटी। जाओ। अरे पता नहीं फादर ने इसे बुलाया है। क्यों बुलाया? इसे जगह दो जाने। हाँ हाँ, अरे बिल्कुल पता बताओ। नहीं क्या हो गया। क्यों अनमोल, अच्छे से सोई ना बेटी? हाँ सोई। कल मुझे वो डरावना सपना भी नहीं आया फादर। हाँ, अगर रोज भगवान को याद करके सोगी तो तुम्हें कोई बुरा सपना नहीं आएगा, समझ गई? अच्छा, हरीश और श्री कुट्टी से मुझे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। तुम दोनों को अपनी पढ़ाई पर बहुत ध्यान देना है। तुम दोनों इस बार 10th में हो, इसीलिए तुम लोग बिना मस्ती किए पढ़ाई करो। अगर तुम लोग अच्छे नंबर से पास होगे तो यही मेरे लिए सबसे खुशी की बात होगी, ठीक है ना? ओके? हाँ, अब जाकर सब लोग जल्दी से रेडी हो जाओ, बहुत टाइम हो गया। स्कूल जाना है या नहीं? हाँ जाना है। चलो अनमोल जल्दी चलो, नहाना है ना, रेडी होना है, वापस आएंगे ना हम। चलो चलो अनमोल जल्दी। जाओ नहीं करते। जाओ, स्कूल जाना है ना? चलो जाओ नहा के आते हैं, जल्दी जाओ। चलो। टाटा। टाटा। आ जाओ बैठते हैं। हाँ, मुझे भी दो। हाँ मुझे भी खाना खाना है। पागल है क्या? हाँ आ जाओ चलो। हाँ तू भी ले ले। अरे मुझे देना। ए ये मेरी प्लेट है। हाँ मेरी ये प्लेट। लो। हाँ, तुम भी लो। लाओ लो। अरे लाओ मुझे दो। देखना मैं ज्यादा खाना खाऊंगा। ये लो बेटा। ये लो बेटा। हाँ ले लो। हाँ धुल लेना, ठीक है? हाँ, सबको मिल गया ना? सबको मिला? हाँ तुम्हें मिला? अच्छा अच्छा, हाँ ये लो गिलास। ले जाओ। तुम भी लो। हाँ प्लेट धुल लो, प्लेट धुल लो। देखो मैं कितनी सफाई से धुल रहा हूँ। हाँ तुम भी ऐसे धुलो। आज भी पाचन का स्पेशल इडली ही बनाया है। चुप रहो, थोड़ी देर और वेट करो, सबके लिए चिकन बना के दूं क्या? हाँ? सुबह सुबह उम्मीद मत जगाओ पाचा। आप फादर सुन रहे हो ना? इनको लगता है कि मैंने सब अंदर छुपा कर रखा है, इनको देता नहीं हूँ। थोड़ा सा शक्कर मिलेगा पाचा? क्या कहा, शक्कर चाहिए? ये लो। यहाँ पर जो है उससे मिलाकर 3 टाइम सबको खिलाता हूँ, लेकिन फिर भी अगर ये मुझे 2 गालियां नहीं देंगे किसी को नींद नहीं आएगी। अरे जाने दो, तुमसे ये सब प्यार करते हैं इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। क्या प्यार, वो भी मुझसे?
अगर इन्हें कोई ऐसा रास्ता मिले तो ये लोग मुझे यहाँ से बाहर निकलवा देते। ये सब प्यार नहीं करते ऐसा मत बोलो। भास्कर नाम की इन्हीं बच्चों ने अपने प्यार से तो आप ही पहचान बनाई खाइए ना, है। फादर। इन्हीं की वजह खाना से तो अच्छा फेमस है। हुआ है। मैंने सही कहा ना फादर? वो सारी बातें बीत चुकी हैं। अंकल मुझे एक हाँ रोटी अभी दे ला दो। के देता हूँ। खाना बहुत मुझे टेस्टी अच्छा है ना? तुम्हें कैसा लगा? हाँ, मुझे भी अच्छा लगा। इधर से देना। आहा, अच्छा है। अनमोल इतनी जल्दी खा लिया क्या? हाँ खाया फादर, आज भी मैं ही फर्स्ट। अच्छी बात है। चलो चलो अब हम चलते हैं। टमाटर मेरा खाओगी? पेट बहुत भर गया। हाँ मैं थोड़ा सा खाना सच में स्वादिष्ट है ना? पानी लेकर आना एक मेरे बात लिए। कहूँ, श्री कुट्टी के यहाँ होने से वो सारे छोटे बच्चों देखो, का और देखो, उनकी कैसे चीजों का मुस्कुरा रही बिल्कुल है। माँ के जैसे ध्यान रखती है। हाँ आपने सही कहा। अरे बच्चे भी उसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तुम थोड़ा और खाओ ना। खाना हो गया। मोटी हो जाओगी। बात नहीं, खाओ खाओ, अच्छा है ना? एक खाना बहुत अच्छा बना है ना? हाँ बहुत अच्छा है। फादर के पास जाओ, एक बात ठीक है? कहूँ, मुझे ऐसा खाना खाने का रोज मन करता है और यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा होता है। खाओ बेटा। ये मोटी आराम से खाना। हाँ अपनी प्लेट का खा। बेटी मेरी खाना प्लेट खा तो लिया? रही है। हाँ गुड गर्ल। अच्छा है ऐसे ना? ही हर चीज में फर्स्ट आना, ठीक है? ये राज, ठीक है बच्चा। इसको खा के देखना। मेरा हो फादर, गया, अब मैं मैं नहीं चलती खाऊंगा। हूँ। थोड़ा सा बचा है, जल्दबाजी तू में खा भागना लेना। मत, आराम से जाना, ठीक है? और मामा, हाँ? दवाई सब टेबल पे है, खाना मत भूलना। ठीक है बेटा। ठीक है? हाँ। भास्कर अंकल, टाटा। दिन में 100 बार मेरे ऊपर चिल्लाने से अच्छा है उससे जाकर सीखो। बाहर से सिर्फ एक ही जरिया है पैसे का, वो है दूध देना। इतने सारे लड़के हो के भी सिर्फ वही लड़की चाहिए सबके घर जाने के लिए। ये सब करके तब वो स्कूल जा पाती है। क्या भास्कर, सुबह सुबह शुरू हो जाते हो? बच्चों से लड़ाई क्यों कर रहे हो? लड़ाई नहीं है फादर, मैं एकदम सही बात बोल रहा हूँ। हाँ, अरे बच्चों जल्दी खाना खाओ, स्कूल भी तो जाना है, जल्दी खाओ। हाय पराठे। ओ पराठे। बिल्कुल करेक्ट टाइम पे है ना। जो भी बोलो, वैसे फादर को बच्चों के बारे में थोड़ा ध्यान तो है। अरे इतने बच्चे हैं तो फादर आश्रम में ही स्कूल क्यों नहीं खोल लेता? सही कहा भाई। ऐसे आइडियाज देने के लिए आपका शुक्रिया। इतने सालों से हमने इस बारे में सोचा नहीं। अच्छा किया आपने याद दिला दिया। तूने हम सबको छेड़ने के लिए बोला है ना। अरे अगर आप लोगों में वो समझने की ताकत होती तो आप लोग क्या चाय की टपरी पर बैठे होते? अरे तुझे बोल रही हो। अरे भाई भाई क्या दो। हाँ ये लो। अरे मनोहर तुम भी ना, क्या जरूरत थी बच्चों के मुंह लगने की? सुना ना क्या कहा उसने? अच्छा बेटा, तुम टिफिन कंप्लीट करना, हाँ अच्छे से। आज मजा आया। मजा तो कल भी आएगा। सही कहा तूने। हाँ 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 हाँ, हम बाद में चलेंगे खेलने। मैं तेरी नोट्स कंप्लीट करवा दूंगा। हाँ चल बाय। हाँ मेरी नोट्स कंप्लीट नहीं है, बाय बाय। अरे जल्दी चलना, क्या कर रही है? अच्छा मैं नेक्स्ट वीक लीव पे हूँ, मुझे ना हॉलीडे पे जाना हाँ, है। केशु भाई, हैं? ए तू यहाँ पे है? सुबह तुझे कहाँ कहाँ ढूंढा, तू कहीं मिला ही नहीं हमें। वो मैं सो गया था। बच के जरा, उस बाचान को मुझ पे शक है थोड़ा। सुबह सुबह पूछ रहा था मुझसे, उसने बताया फादर मिलना चाहते हैं। बोल मुझे कुछ तकलीफ है क्या? हे, फादर को नहीं पता, उस भास्कर ने ऐसे ही बोला होगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। पैसे निकाल। पैसे मैं बाद में दे दूंगा। ये आखिरी बार दे रहा हूँ।
अगली बार फ्री नहीं मिलेगा। बाकी बच्चों को देके तूने बिजनेस बढ़ाया तो ये तेरे लिए फ्री। ये बड़ा रिस्क है। हाँ भाई ठीक है। जेब में पैसे हैं नहीं और माल चाहिए, झूठा कहीं का। हाँ, तुमने सही है, वो सही किया है, क्या? सही है। हाँ मैंने तो किया है। ए, सर आ गए, सर आ गए। जल्दी बैठो। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बैठो बैठो। भराना कड़ाना का स्थापना और पहला इलेक्शन। भारत के राष्ट्रीय रूपांतरण का मूल भरण खड़ाना है। स्वतंत्रता के पहले ब्रिटिश नियमों के कैबिनेट मिशन ने एक नया भरण खड़ाना रूप करने का निर्देश दिया। उसकी शुरुआत के पहले 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनकर भरण खड़ाना निर्माण सभा का निर्माण किया। उसी के साथ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उस चेयरमैन कमेटी के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने चेयरमैन बनकर एक ड्राफ्टिंग कमेटी का निर्माण किया। कई चर्चा और मीटिंग के बाद भरण खंडना का पूरा रूप तैयार किया गया। भारतीय स्वतंत्रता यात्रा के समय रूप लेते हुए कई आइडियाज के प्रतिनिधि बने और भारतीय भरण खंडना 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत के इस भरण खंड को मध्य रखते हुए भारत को एक रिपब्लिक देश बनाया गया। स्वतंत्र भारत के सामने और एक दिक्कत थी, डेमोक्रेसी का निर्माण भी करना था। भरण खंडना के बिना पर भारत का सबसे पहला इलेक्शन हुआ था 1951-52 के समय पर। स्वतंत्र और निष्पक्ष था पहला इलेक्शन जो भारतीय डेमोक्रेसी की विजय हुआ। भारतीय स्वतंत्रता के लिए जो डेमोक्रेटिक वैल्यू और उसकी महान परंपरा ही हमारे इलेक्शन में आज भी दिखाई देती है। भारत के साथ ही स्वतंत्र हुए एशिया के और अफ्रीका के कई और राज्य डेमोक्रेसी से दूर रहने के बावजूद भी भारत की डेमोक्रेसी आज भी शक्तिशाली रूप से बढ़ रहा है। अभी आगे भी भाषा के बिना पर स्टेट्स के निर्माण, बाकी राज्यों के तरीके बताए जा रहे हैं। वहाँ की जनता के सामने एक ही दिक्कत थी और वो दिक्कत थी भाषा से जुड़ी हुई, और इसी दिशा में लोगों ने अपने अपने मत दिए कि डेमोक्रेसी का नाम क्या होना चाहिए, और इसी तरह हमारी डेमोक्रेसी का नाम इंडिया रखा गया। हो ना हो तुम इसी लायक हो। तुम्हारी सारी शैतानी की केवल यही सजा हो सकती है, चोर कहीं का यहीं खड़ा रहे। हाँ, अब बाकी का कल। थैंक यू सर। इधर आओ। सुनो, तुम सबको सिखा के आईएएस और आईपीएस बनाऊंगा ऐसा किसी से वादा नहीं किया है, इसीलिए जिसकी इच्छा है वही मेरी क्लास में बैठेंगे। ऐसे पढ़े लिख के सब लोग काम पर लग गए तो यहाँ मछली बेचने, लकड़ी काटने, हमाली करने के लिए भी तो कोई चाहिए होगा ना। आगे से मेरी क्लास में कभी ध्यान नहीं दिया तो ये पता लगेगा मुरली सर कौन है। जा यहाँ से। क्या काम है? यहाँ पर क्यों आए हो? वो मैंने सुना कि थॉमस ठीक नहीं है तो उसी से मिलने आया हूँ। उस वजह से आए हो या सुबह सुबह यहाँ पर भीख मांगने आए हो? नहीं, मैं यहाँ थॉमस से ही मिलने आया हूँ।
उससे मिलके क्या होगा? तुम चर्च से निकाले हुए फादर हो और तुम्हें मेरा बाप बनने की कोई जरूरत नहीं। उसके लिए मैंने एक से बढ़कर एक फादर बुलवाए हैं, तो तुम यहाँ से निकलो। फादर, काफी पुरानी बात है मेरे बाप को बाइबल सुनाकर तुमने उस आश्रम की सारी जगह अपने नाम करवा ली है कि नहीं? और वो जगह तुम्हारे हाथ से न चली जाए इसीलिए तुम यहाँ पर आए हो, जिससे आश्रम तुमसे कोई छीने नहीं। यही प्लान है तुम्हारा, है ना? बोलो। फादर, मेरी बात सुनो। अंदर इस समय मेरे पिताजी मौत से लड़ाई कर रहे हैं, पर मैं उनकी कसम खाता हूँ कुछ भी हो जाए मैं वो जगह लेकर ही रहूंगा, चाहे तो कोर्ट कचहरी से या फिर हड़पने की बात आई तो उसे हड़प भी लूंगा। मैं हर तरह से रेडी हूँ, समझ गए ना? फादर, एक बात तो आप जानते ही हैं, हमारा कोई भी काम हो उसे पूरा करने के लिए हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालते हैं। तो क्या आप जा रहे हैं ना? ए मोनी, इस फादर के जाने के बाद गेट बंद करके कुत्तों को छोड़ देना। बाहरी लोगों से मैं काफी परेशान हो चुका हूँ। इन्हें भर भर के खिला मुल्ली कुट्टी, इन्हें पूरा खाना निकलने दो। पुराने समय में अपना रुतबा दिखाने के लिए अपनी जगह लोगों में दान कर दी इन्होंने। मेरे और मेरे छोटे भाई की जमीन पर उन भिखारियों ने कब्जा कर लिया और मजे से रह रहे हैं। बिजनेस करने के लिए वो अच्छी जगह थी, अगर हम वहाँ पर बिजनेस करते तो हमारी कमाई अच्छी होती, पर इसने सब बर्बाद कर दिया। हाँ, आगे भी। हट जाना यहाँ से। ए, मुझे जाने दे। अपने लाइन में लग जाओ ना। ए एंथनी, अपने हरीश के मुंह पे काफी उदासी लग रही है, कुछ हुआ है क्या? अगर 1 घंटा कोई भी धूप में खड़ा रहेगा तो उसकी शक्ल तो ऐसी ही हो जाएगी तो ना। थोड़ा खाना ज्यादा दूं क्या? थकावट कम हो जाएगी। क्या बोला? तूने मेरे ऊपर खाना फेंका? हाँ फेंकूंगा, अगर मुझसे लड़ाई किया ना तो तेरे ऊपर गर्म पानी भी फेंकूंगा मैं। क्या कर रहे हैं? छोड़ उसे। क्या छोड़ूंगा नहीं। दिया तूने उसे? छोड़। मार दूंगा तुझे। दिखाता हूँ। छोड़ उसको, जल्दी छोड़। रुक तो, अभी तुझे दिखाता हूँ। क्या बहुत बोलता है तू। अरे छोड़ो मुझे। अरे हरीश, तुम छोड़ूंगा क्या नहीं कर रहे हो तुझे। ये? उठो, अरे मत मारो उसे। हरीश, छोड़ दो मुझे। छोड़ तू। छोड़ो उसे। हरीश, मत कर ऐसा। छोड़ो उसको। छोड़ूंगा नहीं। क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे। छोड़ो, छोड़ो, छोड़ दो मुझे। इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। से निकाल दिए जाओगे। बहुत बोलता है ये। तेरी तो। छोड़ो उसे। हाँ, क्या कर बोल के रहे दिखा। हो? अरे तुझे काट डालूंगा मैं। हरीश, छोड़ो। मुझे जानता नहीं मैं कौन बोल रही हूँ। हूँ ना मैं। नहीं छोड़ूंगा तुझे। बहुत हिम्मत बढ़ गई है तेरी। तुम सरदर्द बन चुके हो अब। टीचर्स की कंप्लेंट एक जगह, बच्चों की शिकायत अलग से आती है। सर मैंने नहीं, पहले इसने झगड़ा शुरू किया है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। तुम्हारी हरकतों की वजह से तुम्हें पहले ही निकाल देना चाहिए था। वो तो तुम्हारे फादर पैरों में आकर गिरे, इसलिए तुम्हें स्कूल से नहीं निकाला। और एक बार तुमने फिर किसी बच्चे को मारा और पता लगा मुझे, उस दिन हरीश, मैं तुम्हें स्कूल से पक्का बाहर निकाल दूंगा। समझ गए तुम? निकलो यहां से। ये बताओ अभी तक क्या कर रही थी तुम? मैं रूम में बैठ के ड्राइंग कर रही थी। ओह अच्छा, तो क्या क्या ड्रॉ किया तुमने? बताओ मुझे। एक रैबिट, एक लोमड़ी और एक बिल्ली। ओह बहुत बढ़िया। अभी थोड़ी देर बाद मैं आके देखता हूँ। फादर आज मेरे लिए चॉकलेट नहीं लाए। ऐसे कैसे? तुम्हारे लिए बिना चॉकलेट लाए फादर यहाँ कैसे आ सकते हैं? हाँ? टेन टेन।
चॉकलेट। थैंक यू फादर। अच्छा तो आप स्लेट पेंसिल लाना भूल अरे गए। रे, वो तो मैं लाना ही भूल गया। कल जरूर लेकर आऊंगा, ठीक है? अंकल ओहो, फादर को देखते ही उनकी गोद में चढ़ गई है। ये देखो फादर मेरे लिए चॉकलेट लेके आए हैं। इसको बाहर से लाना ये हर रोज का हो गया ना फादर। इसके लिए नहीं लाऊंगा तो मैं अंदर कैसे आऊंगा भास्कर? फादर आपको खाना लगा दूं? हाँ ठीक है। हाँ, अब चलो तुम यहाँ बैठो। आप जिससे मिलने गए थे, कुछ काम हुआ फादर? ओह, वो काम तो नहीं हुआ। देखते हैं, कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा। बाकी सबने खाना खा लिया? सब लोगों ने खाया फादर। अभी आप खा लो तो मैं शाम की तैयारी कर देता हूँ। फादर आप बैठ के आराम से खाना खाओ, मैं जाकर देखता हूँ कि बाहर कौन है। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे फादर से मिलना है। फादर से नहीं मिल सकती। तुम्हें क्या काम है वो बोलो। मुझे उनसे बात करनी है, जरूरी बात। उठो 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 उठो, तुम्हें बोला ना फादर से नहीं मिल सकती। नाजायज बच्चे को पेट में लेके भीख मांगने आई हो। भास्कर। हाँ? पानी। जाओ पानी लेकर आओ, थोड़ा जल्दी लेकर आना। ऐसा लगता है इसने 2-3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। भास्कर, अंदर से खाना लेकर आओ। अरे फादर, ये सब बाद में अपने सर पर आएगा। थकावट हटने के बाद इसको कुछ पैसे देकर वापस भेज देना। ये सब ऐसे ही घूमते रहते हैं, इसका मुंह देखकर पता चल रहा है। भास्कर, मैंने तुम्हें खाना लाने के लिए बोला ना? हाँ, मैंने जो बोलना था मैंने बोल दिया। इससे पहले भी एक लड़की को यहाँ पर लाकर रुकाया था, न जाने क्या क्या झेला, लेकिन तब वो पेट से नहीं थी। लेकिन ये मामला तो अलग है। अब इसके ऊपर क्या क्या होगा भगवान जाने। बेचारी, तुम्हारा नाम क्या है बेटी? विमला। अभी देखा ना फादर, अनजान किसी को बैठा लिया तो ऐसा हुआ ना। यहाँ पर पड़े पड़े अगर इसको कुछ हो गया तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। इससे ऐसा कुछ भी नहीं होगा भास्कर। थकावट की मारी ये बेचारी सो गई। नहीं फादर, मैं एक बात पूछूं? यहाँ पर जो है उनकी हालत पहले से ही खराब है, और यहाँ आते जाते लोगों को ऐसे ही सहारा देंगे तो कैसे चलेगा फादर? यहाँ के बच्चों का क्या होगा? उन सब के लिए हम कुछ ना कुछ करेंगे। तुम अभी शांत हो जाओ भास्कर। मैं कैसे शांत रहूं फादर? उसने आपका पूरा खाना खाकर अपना पेट भरकर आराम से सोई है। आप भूखे हो, आप क्या खाओगे फादर? इसमें कोई नई बात तो नहीं है। वैसे भी मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। थॉमस के घर से आने से पहले मैंने वहीं पर खाना खा लिया था। हाँ सही कहा, उसकी रौनक मुंह पर दिखाई दे रही थी।
आखिर मुझसे झूठ बोलकर क्या मिलता है आपको? चलो। जॉर्जी फादर है ही ऐसे। जिसने उनसे मदद मांगी उनका साथ कभी नहीं छोड़ते वो। फिर भी उस आश्रम के बच्चों की बात सोचकर बहुत तकलीफ होती है मुझे। हर दिन उन्हें अच्छे से खिला पिलाकर अच्छे तरीके से आश्रम चला रहे हैं, वही बड़ी बात है। फिर मैं भी कभी ना कभी ऐसे खाना बनाकर भेजती रहती हूँ और तभी उन बच्चों की खुशी देखकर, ओह, वो खुशी देखने लायक होती है। आंखें भर सी जाती है मेरी, क्या बताऊँ तुम्हें, उन बच्चों को खाता पीता देखकर। हाँ? बेनी जी का कॉल होगा माँ जी। हाँ, मेरे लिए उसके पास वक्त ही कहाँ होगा। सच बताऊं तो बच्चों को ज्यादा पढ़ाना भी नहीं चाहिए। वैसे दूसरों के बच्चे तो गांव में रहकर ही काम करते हैं, जो मिलता है वो भले कम ही हो, लेकिन उनके बच्चे कम से कम उनके बुढ़ापे तक उनके साथ तो रहते हैं। बच्चों का सुख उन्हें बुढ़ापे तक नसीब तो होता है। अब मेरी ही हालत देख लो, बुढ़ापे में एक तू ही तो एक सहारा है मेरा। अब ये सब बोलकर भी क्या फायदा है, अगर तू नहीं होती तो क्या होता। हाँ, ऐसे रिश्ते भी भला कोई रिश्ते होते हैं। पार्वती सुन तो, वो पानी गर्म हो गया है क्या, देख चावल डालते हैं। बच्चों का आने का भी वक्त हो गया है। चलो चलो जल्दी जल्दी करो, वो घास वहाँ से हटा दो। हाँ मैं भी लेकर आ रही हूँ। ये लो पकड़ो, मुझे भी टोकरी मैं पकड़ती हूँ ना। हमें सब अरे साइड करना है। इसको ऐसे लगाओ, इसको निकालो। विमला का क्या करने का सोचा है फादर? अरे ऐसे करते क्या हैं। बताऊं बहन, वो बेचारी एक लड़की है। गांव की किसी दुकान में वो कपड़े बेचा करती थी। ये सब होने के बाद उन्होंने इसका साथ छोड़ दिया। और तो इसके घर वालों ने भी कई दिन अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के यहाँ पर थी। जब उनको तकलीफ होने लगी तो ये वहाँ से निकलकर इधर उधर भटक रही थी। बेचारी मारी मारी फिर रही थी। फिर उसके बाद ये बेचारी यहाँ पर पहुँच गई। उसने ही मुझे ये सब बताया। लेकिन भास्कर की नजरों में ये लड़की उसे गलत लग रही है। अब मैं भास्कर की सोच का क्या कर सकता हूँ? भास्कर को तो आप जानती ही हैं, उसे कोई नहीं समझा सकता। भास्कर की भी तो बात सही है ना फादर। अभी यहाँ की हालत भी ठीक नहीं है, हम कैसे तैसे चला रहे हैं। यहाँ के हालात भी सुधर जाएंगे बहन। मेरे अंदर जब तक जान है, मैं यहाँ पर रहने वाले सारे बच्चों की जरूरतों को पूरा करता रहूंगा। बेनी ने इस महीने के पैसे भेजे नहीं है मुझे अभी तक। अगर वो मिल जाते ना तो मैं भी कुछ चीजें आश्रम के लिए शायद मैं भी दे पाती। नहीं बहन, अभी आप जो कुछ भी कर रही हैं, मेरे लिए वही ज्यादा है। चाहे वो पैसों के रूप में हो या फिर ऐसे ही। ओह, उसमें क्या बात है फादर, उस सबके लिए कोई हिसाब नहीं रखती मैं। ये बच्चे तो मेरे बच्चों की तरह हैं। ये देखिए, ये सब लोग मुझे और पार्वती को एक महीना गुजारने में उतना खर्च नहीं होता है और मेरे पास पैसे बच भी जाते हैं। देर हो रही है, मैं चलती हूँ फादर। अगर बेनी का कॉल आया और मैं नहीं रही घर पे तो फिर तो काम ही हो गया। वो ऐसा ही है, क्या बताऊँ। चलती हूँ। सुन पार्वती, मैं घर पर जा रही हूँ, तू वो बर्तन लेकर आ जाना, ठीक है? कुछ भूलना मत। ठीक है माँ जी। अच्छा चलती हूँ। ठीक है। जल्दी जाना। ए जल्दी आना। ए मुंडे चल जल्दी कूद। आजा आजा। चलो चलो जल्दी भागो, चलो चलो। चल
आ, जल्दी आ, इधर आ। अरे जल्दी बाहर निकाल। अरे जल्दी करना, जल्दी कर, जल्दी छुपा इसे। चल चल। चल चल अपन जल्दी चलते हैं। यहाँ पर प्रेयर ही सबसे बड़ी तकलीफ है। प्रेयर में नहीं आए ना तो फादर का असली रूप दिख जाएगा। समझ गए? खराब होता जा रहा है, समझा? हमेशा मुझे नींद आने लगती है। वो तो तुझे पढ़ाई के वक्त भी हमेशा आती है। क्या करूँ, पढ़ाई करते करते सो मैं जा रही हूँ, तुझे आना है तो जल्दी आ, देर हो रही है। दीदी, विमला दी, यहाँ खड़े होके क्या सोच रही हो? कुछ नहीं बेटा। हम लोग प्रेयर के लिए जा रहे हैं, आप आ रहे हो क्या? मैं नहीं आऊंगी, तुम लोग जाओ। आओ दीदी, थोड़े टाइम आंखें मूंद के प्रार्थना करोगी तो सारे दुख गायब हो जाएंगे। आंटी आओ ना, आंटी आओ ना, चलो। ठीक है, चलो। टोनी, अनमोल और श्रीकुट्टी नहीं आए क्या? वो आ रहे हैं फादर। हाँ गुड इवनिंग फादर। हाँ। आहा, आज विमला भी आई है। अच्छा हुआ। मन लगाकर प्रे करोगी तो तुम्हारे मन को बहुत शांति मिलेगी। क्या देख रही हो विमला? विमला, मन के अंदर जो प्रार्थना स्थान है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मनुष्य और आत्मा से परे एक ताकत है, और वो अद्भुत ताकत जो है वो है गॉड। उस पर हम कई तरीके से भरोसा भी करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि नहीं? उस अदृश्य शक्ति को तुम्हारे मन में जैसा तुम चाहती हो उस तरीके का चहिता रूप देकर तुम प्रार्थना कर सकती हो, और वही यहाँ की प्रार्थना का तरीका है। समझ गई? चलो प्रार्थना करते हैं। के बाद ई आता है या ऊ आता है? ई आता है बच्चा। तुम अब ये पढ़ो, पढ़कर सुनाओ मुझे। तो ये क्या है दीदी? ये किसका पिक्चर है? वो तो लोमड़ी है। अब जैसे मैं पढ़ रही हूँ वैसे पढ़ो। दीदी आप थोड़ा सा धीरे बोलकर पढ़ाएंगी प्लीज, मुझे पढ़ने में डिस्टर्बेंस हो रही है। उधर जाके बैठ के पढ़। तुम ये पढ़ो अनमोल। वन प्लस वन कितना होता है? बोल ना। कितने बार सिखाया है ना, अभी तक नहीं सीखी? बता ना। पढ़ने के अलावा तो सब कुछ आता है तुम लोगों को, पढ़ते क्यों नहीं हो ठीक से? अबे भागम भागी मत कर, किसी को लग जाएगा। ए रुक रे, ए रुक जा। मैं एक्सरसाइज चैप्टर 16 पढ़ना है। देख लेंगे तो फिर कंप्लेन कर देंगे। अरे पकड़ो, अरे रुक रे। बड़ा हो जाऊंगा। जल्दी पकड़ो। नहीं पकड़ पाऊंगी। हाँ, ये पढ़ेंगे या खेलेंगे? अरे कितना पढ़ेंगे यार? चोर, चल मेरी खेलते हैं। पेंसिल लौटा, वो मेरी है। हे, क्या यार, कितना मैंने पढ़ेंगे उस पे यार? निशान किया था, समझा? हाँ। पकड़ो पकड़ो। ए पाचन आ रहा है, पाचन आ रहा है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ, बैठ जाओ। कैपिटल ऑफ इंडिया, हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, इंडिया की राजधानी टाइगर इज द है। नेशनल एनिमल ऑफ आवर कंट्री। ए सुन, तुम लोग इतना शोर मचा कर किसको सुनाकर पढ़ रहे हो? अगर तुम लोगों को चाहिए तो अपने मन से पढ़ो। वहाँ खाना लाकर रख दिया है, अगर चाहिए तो खा लो तब पढ़ो। बेवजह पढ़ाई को तकलीफ दे रहे हैं। जल्दी खाना खा लेंगे। खाना खाते हैं।
जल्दी मेरे लिए जगह पकड़ो। मेरे लिए भी देना। एक प्लेट मेरे लिए रखना, मैं तेरे बाजू में बैठूंगा। हाँ आज भी यही खाना बना है क्या? नहीं मुझे मेरे प्यारे भास्कर, अगर रोज यही खाना खाएंगे तो हम लोग बीमार हो जाएंगे ना। ये तो तुम्हारी एक नई खबर है। भूख लगती है तो पेट दुखता है, खाना दूं तो तकलीफ होती ये है। खाना थोड़ी ना है भास्कर, सिर्फ पानी है। एक मच्छी का टुकड़ा भी नहीं है। कितने दिनों से कुछ अच्छा ही नहीं खाया हम लोगों ने। यहाँ भी यही है, स्कूल में भी यही है। कल रविवार का दिन है ना, तो हम सब लोग कल बाहर घूमने जाएंगे। वहाँ से वापस लौटते समय हम लोग थंकू भाई की दुकान पर हम सब लोग पराठा और चिकन खाएंगे। आते समय खाएंगे चिकन थंकू भाई की दुकान से। थंकू भाई के वहाँ से जाना और चिकन के साथ साथ उसकी टांग भी खाना। और चिकन के साथ उसकी टांग भी खाना। थंकू भाई की टपरी का खाना। थंकू भाई की टपरी का खाना। आते समय खाएंगे खाना। आते समय खाएंगे खाना। थंकू भाई के वहाँ से जाना। थंकू भाई के वहाँ से जाना। रात बहुत हो गई है, बेकार में लोग आकर गालियां देंगे। तो भास्कर अंकल आप नहीं आएंगे? मैं नहीं आऊंगा कहीं भी। यहाँ पर दूसरे लोग भी हैं, उनको वक्त पे खाना बनाकर देने के लिए मैं ही हूँ सिर्फ। हम सब कल कहाँ जाएंगे फादर? कहाँ कहाँ जाना है बताओ? पार्क में जाएंगे। पार्क जाएंगे। बीच पर चलते हैं ना? बीच भी जाएंगे। पार्क में, बीच पे, हर जगह जाएंगे हम लोग। अब सब लोग जल्दी से खाना खा के सो जाओ। कल सुबह हमें घूमने भी तो जाना है। ओके? तो दरवाजा खोलिए फादर, जल्दी दरवाजा खोलिए फादर। फादर कहाँ हैं आप? दरवाजा खोलिए फादर। क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? फादर वहाँ विमला दीदी को कुछ हो गया है, वो ठीक नहीं है। अब चलिए जल्दी। हाँ बेटी, तुम भास्कर के साथ जाओ और मैं राधा की माँ के साथ ऑटो लेकर सीधा वहीं पर आता हूँ। ठीक है फादर। जाओ। ये लो। हाँ। मेरी बात याद रखो, जिस दिन बोला है उस दिन कैश चाहिए मुझे। पैसे लेने के बाद पलटी मत हो जाना। नहीं, आपने जिस दिन बोला है मैं उसी दिन वापस कर दूंगा। और हॉस्पिटल की बात है इसीलिए। हाँ ठीक है ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ हाँ। फादर, हम विमला आंटी के बच्चे को क्या नाम देने वाले हैं? तुम ही लोग कोई अच्छा नाम बताओ उसका, हम वही नाम रख देंगे। मैं तुम बोलो। पारू। पारू अच्छा नाम है। नहीं, मीनू। मीनू नाम अच्छा है। अरे नहीं नहीं, वो भी नहीं। देवू। देवू सही है। रुको रुको, मैं एक नाम बताती हूँ। लक्ष्मी। लच्चू कुटी भी बुला सकते हैं। लक्ष्मी बहुत अच्छा नाम है, उसे लच्छू भी बुला सकते हैं। अनमोल, तुम क्या सोच रही हो? वही देखो, कितने सारे तारे हैं ना आसमान में। वो सभी हमारे गुजरे हुए मम्मा पापा है ना दीदी। किसने बोला तुम्हें ये सब? हाँ, वो सब सिर्फ तारे ही हैं। धरती से और हम सब से कोसों दूर रहने वाले सिर्फ गोले हैं ये तारे, और कुछ नहीं है। हमें तो स्कूल में यही सिखाया गया है। नहीं, वो सब सिर्फ गुजरे हुए लोग ही हैं, है ना फादर? तुमने बिल्कुल सही कहा। आसमान में जितने भी तारे हैं ये लोगों की आत्माएं हैं, और जो सबसे ज्यादा चमकता है
वही तारा हमारे दिल के ज्यादा करीब होता है और वो हम लोगों को सही रास्ता दिखाता है। तो यही होंगे मेरे भी मम्मी पापा। हेलो। जी हाँ, फादर तो अभी नहा रहे हैं। जी आप कौन बोल रहे हैं? हाँ, कौन है भास्कर? कौन है बताया नहीं। बोल रहा है फादर से बात करनी है। हेलो। जी हाँ, मैं फादर जॉर्ज बात कर रहा हूँ। अभी आता हूँ। हाँ ठीक है। कौन था फादर फोन पर? मेरा एक फ्रेंड था। क्या हुआ फादर? कुछ नहीं। फादर आपका चेहरा क्यों उतर गया है? ऐसा क्या बोले हैं फोन पर वो? कुछ नहीं हुआ है भास्कर, मैं बाहर जाके आता हूँ। आप कुछ खा नहीं रहे फादर? मैं आने के बाद खाऊंगा। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, बैठिए। हाँ थैंक यू। हाँ फादर, बात कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है। अब तो सीबी भाई एकदम जोर से निकल पड़े हैं कि उनके पिताजी की जमीन भी हड़प ली है और आश्रम लीगली नहीं चला रहे हैं, ऐसी 2 कंप्लेंट भी दिए हैं। इसमें फिक्र की बात यह है कि उन्होंने ये कंप्लेंट की कॉपी चाइल्ड लाइन वालों को भी भेज दी है। सर क्या इसका कोई उपाय नहीं हो सकता? मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगा? फादर ये तो मैं आपको पर्सनली जानता हूँ, इसलिए बुलाकर डिटेल बता रहा हूँ, समझ रहे हो? इसमें जमीन हड़पने वाली बात आप लोगों को आपस में बात करके ही सुलझानी होगी। वो अगर सीबी भाई या थॉमस भाई मान गए तो जुवेनाइल प्रोटेक्शन एंड केयर एक्ट के चलते रजिस्टर करके आश्रम को गवर्नमेंट एडेड बनाना आसान हो जाएगा। लेकिन खुद की जमीन हो ऐसे एक नियम भी है। थॉमस तो बीमारी से बेड पर पड़ा हुआ है, सीबी तो बिल्कुल भी नहीं मानने वाला। सीबी भाई के पैर पकड़ के निपटाने की कोशिश करो, वही एक रास्ता है। ठीक है। उनका अमाउंट थोड़ा ज्यादा है। एक मिनट। हाँ कौन हो? नमस्ते सर। नमस्ते। मैं फादर जॉर्ज हूँ। कल आपको कॉल किया था। आइए। अरे भूल गया, जल्दी में क्या करूं? कल तक आ जाएगा। छोड़ो यार, बात मत करो। सर ये फादर आपसे मिलने आए हैं। सर आइए। राजशेखर ने मुझे सब बता दिया है। इसमें एक मेन प्रॉब्लम यह है कि आप जो आश्रम चला रहे हैं वो मेरे ज्यूरिडिक्शन में बिल्कुल नहीं आता है। और इतना मुझे पता है, क्या नाम है उनका? हाँ, सीबी का उस पर ज़्यादा हक है। और फादर आप तो जानते हैं मैं अपने पूरे सर्विस में सिर्फ और सिर्फ सच्चाई के लिए ही लड़ा हूँ। जानता हूँ आपने जितना विकास यहाँ पर किया है, मैं सब जानता हूँ और यही उम्मीद लेकर मैं यहाँ आपके पास आया हूँ। और हाँ, मेरे से जितना होगा मैं उतनी फाइनेंशियली हेल्प करने की कोशिश करता हूँ आपकी। हाँ। फादर अभी आप चले जाइए, 2-3 दिन में मैं आपको वापस बुलाता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ ठीक है। हाँ कहाँ पे साइन करने? इसमें एक मेन प्रॉब्लम यह है कि आप जो आश्रम चला रहे हैं वो मेरे ज्यूरिडिक्शन में बिल्कुल नहीं आता है।
बढ़िया बिस्तर लेकर तैयार रहो। अपने बाप का क्रियाक्रम करके सीधा वहीं पर आऊंगा मैं। मेरे बाप की लाश गलने से पहले तुझे वहां से हटा कर आऊंगा मैं। सीबी, क्या मैं एक आखिरी बार थॉमस को देख सकता हूँ? सुनो, आखिरी बार उन्हें देखकर तुम्हें कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला, समझ गए? इसीलिए जाने दो, अब उनकी मौत हो चुकी है। अगर यहाँ पर रुकोगे ना तो इतने लोगों के बीच में तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ेगा, इसीलिए कह रहा हूँ जाओ, निकल जाओ यहाँ से। अरे जाओ ना। आहा, फादर आप यहाँ पर सोए थे? अनमोल बोला कि स्कूटर की आवाज सुनाई दी थी। इतनी देर से आप वहां पर आए नहीं तो मैं ही यहाँ चला आया। क्या हुआ फादर, आप इतने मायूस क्यों लग रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे लिए स्लेट पेंसिल नहीं लाए? अरे मैं भूल गया बेटी, जब मैं शाम को बाहर जाऊंगा तो आधे समय लेते आऊंगा। मैं आपको खाना ला कर दूं फादर, आपने सुबह भी कुछ नहीं खाया था। तो छोड़ दो। हाँ, बड़ा अच्छा काम किया ना तूने। छोड़ दीजिए, छोड़ो मुझे। तो छोड़ दो मुझे। ए छोड़ो ना। बड़ा अच्छा काम किया ना तूने। छोड़ दो। मेरा हाथ छोड़ो। चुप करके चल। आगे देख। अरे चल, इधर आ जा। छोड़ो मुझे। चोर कहीं का। मेरे का छोड़ो। सिखाता हूँ तुझे अच्छे से। तेरा फादर मारो मारो सिखाता है। नहीं, शर्म नहीं आती? छोड़ना मत इसे, मारो भाई। चलो तो। ये चोर है। कुछ नहीं है, मारो इसे। कह रहे हैं। चोर कहीं का। बहुत बिगड़ गए हो ना तुम सब। मारो। फादर एक बात बताओ, आप इन सबको यहाँ पर चोरी करना सिखाते हो क्या? सुनो भाई, तुम उल्टी सीधी बातें मत करो। अच्छा, तो ये लोग शीट लेके बेचने क्यों गए थे? मेरे प्रिय फादर, मैंने आज तक इतने सालों में कभी भी कोई चोरी नहीं की, और इसलिए मेरे पास जितना भी पैसा है वो सब मेरी ईमानदारी और मेहनत का है। ये तो अच्छी बात है। हुआ क्या? हाँ, अभी कुछ हुआ नहीं है ना, इसलिए तो सही टाइम पे मैंने इन्हें माल चुरा कर बेचते हुए पकड़ा है। लेकिन आगे से ऐसी हरकत की ना तो मारे बिना बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, समझ गए? कुंजुमन, आपका जितना भी हुआ है वो सारे पैसे सूद समेत मैं दे दूंगा, पर इन लोगों को छोड़ दो। इनकी नादानी के लिए मैं आपसे माफी मांगता क्या हूँ। फादर, आप लोगों की कमाई पे हाथ मारना सिखाते हो? फादर, मुझे मेरे पैसे वगैरह नहीं चाहिए, मुझे मेरा माल वगैरह मिल गया है, बस इतना ही बहुत है। लेकिन इन लोगों को ऐसे बढ़ने दिया ना तो चोर का खिताब आपको ही मिलेगा। हाँ चलो रे, चलते हैं। क्या उम्र होगी इनकी, इतनी सी उम्र में चोरी करना सीख गया है। एक दूंगा ना, चोर कहीं का। बस अभी एक यही नाम रह गया था, वो भी मिल गया आज। फादर, ऐसे शांत स्वभाव से कुछ नहीं होगा, मार मार के ठीक करना चाहिए इनको। अगर हम नहीं करेंगे तो इनके घर वाले ही इनको मार मार के ठीक करेंगे। क्या ऐसे क्या घूर क्या रहा है? मैं डर जाऊंगा क्या तुझसे? ये लोग कभी भी नहीं सुधरने वाले हैं। अरे 8 बज गए, एक भी लोग नहीं उठे होंगे। फादर ने ही सबकी आदत बिगाड़ रखी है। लगता है फादर भी नहीं उठे अभी तक। सुबह किसी से मिलने जाना है बोल रहे थे। अरे रे, मैं भी सच में ये बात भूल गया हूँ। चलो चलकर देखते हैं कि फादर उठे हैं या नहीं। फादर को उठ जाना चाहिए अब तक। फादर, फादर, बढ़िया है।
आप तो मुझे कल बोल रहे थे कि सुबह कहीं जाना है, भूल गए क्या? फादर, 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 ये सब सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हुआ है, इसलिए फादर मर गए। मैंने कभी भी फादर की कोई भी बात नहीं सुनी, फिर भी उन्होंने मुझे इतना झेला और अब फादर हमें छोड़कर चले गए। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि फादर मर चुके हैं। रोना बंद करो, जो भी है हमें साथ मिलकर सहना है। चुप हो जा, शांत रहो। भास्कर, एक प्रॉब्लम हो गई है। चर्च वाले और लोग कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन फादर का चर्च में क्रियाक्रम नहीं होने देंगे। भास्कर, हिम्मत रखो। चर्च की कमेटी भी कुछ नहीं बोल रही। अब बताओ हम लोग क्या करेंगे? मरने के बाद फादर के प्रति इनका गुस्सा कम नहीं हो रहा है भाई। तुम रोना बंद करो भास्कर, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। और यही नहीं, अगर किसी ने भी आवाज उठाई तो तुम जानते नहीं, हॉस्पिटल और पोस्टमार्टम सब में तकलीफ हो जाएगी। जो कुछ भी हो भाई, इतने साल से इस आश्रम के लिए लड़े, पसीना बहाया, उस आदमी की लाश को भला ऐसे लावारिस की तरह कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं जब तक जिंदा हूँ ये नहीं होने दूंगा। फादर का हमारे लिए प्यार, आंसू, उनका सुख दुख, ये सब हम उन्हीं के आश्रम में, उन्हीं की अपनी जमीन में दफनाएंगे। अपने पास बुला लिया। पार्वती, बच्चों को खाना खिला दो जल्दी से। ये लो, पार्वती की मदद करो। तुम्हें भूख नहीं लगी बेटा? नहीं लगी है माँ जी, मुझे फादर से मिलना है। फादर हम सबको छोड़कर चले गए, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है बच्चों, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। और तुम सबकी हालत तो देख ही रही हूँ।
तुम लोग रोना बंद करो और उनके लिए बस प्रार्थना करो। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे बस। ये क्या हाल बना रखा है? तुम भी ऐसी उदास बैठी रहोगी? हम सबको तो ये सब झेलना ही पड़ेगा ना। उनकी आत्मा सब देख रही है। उदास मत हो बेटा। दिल मत दुखाओ, एक दिन तो सबको ही जाना है ना भास्कर। मैं आगे क्या करूंगा माँ? फादर हमें छोड़कर इतनी जल्दी चले जाएंगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब मैं इन बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा? जो होना था वो हो गया है। फादर चले गए, ये विश्वास ही नहीं हो रहा है। मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं खुद को? फादर का गुजरना, उन बच्चों के बारे में तो सोचो तुम जरा। जैसे फादर उनकी ताकत थी, उनकी ताकत छीन ली गई है उनसे। अभी तुम्हें ही उनका ख्याल रखना होगा। उनके दिमाग से ये बात निकालो। कि उनका कोई नहीं। ये बात उनके दिल से निकालो तुम और उनका सहारा बनो अब। दीदी, फादर अभी गिटार लेकर आएंगे ना? उन बेचारे बच्चों की हालत इस समय कितनी ज्यादा खराब है। कौन से बच्चे? अरे वही बच्चे जो आश्रम में रहते हैं। अब वो सीबी भाई चुपचाप रहेंगे क्या? वो तो कब से ऐसा ही मौका तलाश रहा था। मेंबर होने के नाते आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे सब कुछ ठीक हो जाए? बस क्या तुमको जानने की जरूरत है? सीबी भाई से कोई दुश्मनी थोड़ी कर सकता है। उससे हमें अभी बहुत काम है, क्यों खराब करना है सब कुछ? और जितना मैं जानता हूँ उन्हें, हमारे सीबी भाई हमेशा नियम के अनुसार ही लड़ते हैं। हाँ, ये सीबी ने फादर के खिलाफ कंप्लेन दिया और उस वजह से वो गुजर गए, ऐसा गांव वाले बोल रहे हैं। सदमा लगा था उनको। अब पता नहीं आश्रम में रहने वाले लोगों का क्या होगा। अगर भूखे रहेंगे तो उसमें से कुछ लोग वापस चले जाएंगे। वैसे भी वहाँ के सभी बच्चे अनाथ थोड़ी ना है। सब अनाथ नहीं है, उनमें से किसी किसी के माँ बाप भी है। माँ बाप की क्रूरता से बच के आए हुए बच्चे भी है वहाँ पे। वही तो, बाकी जो बचेंगे उनको हम कहीं संस्था में भेज देंगे। 10 बजे एक मीटिंग है, तो मैं चलता हूँ फिर अभी। ठीक है, मिलते हैं। हाँ, ओके। हाँ, सब लोग यहीं हैं। हरी, हरी कहाँ चला गया? हरी, हरी कहाँ चला गया? दिख नहीं रहा। हैं? कहाँ गया होगा? हरी, हैं? हरी, बाहर आओ, आओ। क्या है? कौन हो आप? मैं हरी का पापा हूँ, उसे घर ले जाने आया हूँ। चलो। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। ऐसे मत बोलो बेटा, तुम मेरे प्यारे बेटे हो ना। चलो घर चलो। मैंने बोला ना नहीं आऊंगा। अरे जब उसको नहीं पसंद है तो आप जबरदस्ती क्यों क्या? कर रहे हैं? तू कौन है ये सब पूछने वाला? चल नहीं, ना। मैं नहीं आऊंगा। तेरी माँ वहाँ इंतजार कर रही है। चल ना बेटा, चल मेरा ना। हाथ छोड़ो। मेरी कोई माँ नहीं है और ना ही मुझे उनसे मिलना है। ऐसे बोलोगे तो कैसे चलेगा? इधर के फादर की मौत की खबर आज पता चली। अभी यहाँ रुक के क्या फायदा है बेटा?
आपको मेरा फायदा देखने की जरूरत नहीं। मैं यहाँ भूखा रहूंगा लेकिन बहुत खुश रहूंगा। आप जाइए यहाँ से। मैं तुझे आखिरी बार बोल रहा हूँ, अभी तू अपना रास्ता देख। तू खुद यहाँ आया ना, यहाँ भूखा मरेगा ना तो तुझे खुद ही वापस आने का मन करेगा। नहीं तो कटोरा लेके तू भीख मांगने लगना, तभी समझेगा। वैसे भी तुझे भीख मांग कर खाना ही हजम होता है ना, सबको बताता हूँ। अभी वापस आकर सबको बताऊंगा कि मैं कौन हूँ, देख लूंगा सबको। वो कौन था जो यहाँ से अभी गया? वो हरीश के पापा हैं। वो इसको ले जाने के लिए आए थे, लेकिन वो नहीं जाएगा ऐसा बोला, इसीलिए। फादर के जाने के बाद अभी नए नए रिश्ते आने लगे हैं। ये लो पैसे, जाओ और जाकर जो खाना बनाना है बनाओ और बच्चों को खिला दो। भास्कर, इसे रख लो तुम। इन बच्चों का तो अब फादर जाने के बाद कोई सहारा नहीं है। फादर जब थे तब मैंने ये तकलीफ कभी देखी ही नहीं थी। वो कहीं ना कहीं से करके, भले ही उधार ही क्यों ना हो, वो हम सबके लिए लेकर जरूर आते थे। मुझे तो बनाकर देना होता था। अब इतने साल मैं इन बच्चों के साथ कैसे रहूंगा, ये सब सोच के दिल बहुत दुखता है माँ। विश्वास रखो, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और मैं भी तो हूँ ना, थोड़ी ही दूर रहती हूँ यहाँ से। भास्कर अंकल, आप क्या आज हमें भूखा रखोगे ऐसे ही? अरे ऐसे नहीं बोलते बच्चों। बहुत पहले मैंने तुम लोगों से एक बात बोली थी कि मैं तुमको एक दिन भूखा रखूंगा, लेकिन मैंने वो बात दिल से नहीं बोली थी। अभी ये सब जैसा कुछ हो रहा है ना, वो सब देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। बहुत बहुत ज्यादा डर लग रहा है। सुनो हरीश, यहाँ आओ। हाँ? वो केशु आश्रम में नहीं आता है क्या? क्योंकि काफी समय से वो यहाँ भी नहीं आया। केशु भाई ने बोला कि वो गांव जा रहे हैं, इसीलिए आजकल भास्कर जाकर उसकी जगह दूध निकालता है। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा तुम जाओ। लकड़ी लाए मुझे पूरे 1 हफ्ते हो गए। अब किसे बुलाकर मैं लकड़ी कटवाऊं? भाई, हाँ? उसकी जगह मैं लकड़ी काट दूं क्या? चाहे कोई भी काटे, बस मेरा काम होना चाहिए। मैं उसे जितने पैसे देता हूँ उतना तुझे दे दूंगा, ठीक है ना? हाँ, कटिंग देना। हाँ हाँ।
अगर सब लोग पढ़ाई करके काम पर लग जाएंगे तो फिर ये मछली बेचने और लकड़ी काटने का काम कौन करेगा? कोई तो होना चाहिए। हाँ नमस्ते। नमस्ते, एक चाय देना स्ट्रॉन्ग। हाँ हाँ। वो नया लड़का कौन है जो लकड़ी काट रहा है? अरे वो लड़का आश्रम से है। वो क्या है ना कि केशु अभी गांव गया है तो उसने मुझसे कहा कि मैं उसकी जगह पर लकड़ी काट दूं क्या? अरे भाई, तुम बेकार में इतना लफड़ा क्यों करोगे? इस उम्र के बच्चों से काम करवाओगे तो बाल कामगार के जुर्म में अंदर जाओगे, फिर जेल में चाय बनाते रहना। ये लो, ये लीजिए। ए हरीश, क्या हुआ? बस बस इतना काफी है। पर अभी तो बहुत सारी लकड़ियां बची हैं। वो सब मैं काट लूंगा। ये लो, तुम पैसे रखो। मुझे किसी तरह की परेशानी नहीं चाहिए। तू अपने हाथ पैर धुल ले और आके कुछ खा ले, तुझे भूख लगी होगी। हाँ, ये खाना पैक कर देंगे क्या? क्या हुआ? नहीं खाना है क्या? नहीं, बाद में खा लूंगा। हाँ, ये लो। गजब है, जो यहाँ से खाना खाता है वो घर की तरफ भागता है। खाना खाने से पहले ही घर भाग गया ये तो। अरे जाने दो, तुम अपना काम करो ना, तुम्हें उससे क्या लेना देना है? भाई, खाते में लिख लेना, मैं चलता हूँ। तुम्हारा खाता काफी भर गया है। खाते ही दे दूंगा। बच्चे बच्चे रोते नहीं। ठंड लग रही है सोनू। अरे बाबू, छोटा सा बेबी। अनमोल, देखो इसमें क्या है? ये क्या है? खोल के देखो ना। हाय, पराठा। ये लो विमला आंटी, ये आप भी खा लो, मुझे एक ही चाहिए। तुम खा लो मेरी बच्ची, मुझे नहीं खाना। तू आज स्कूल नहीं गया? नहीं भास्कर, जाते समय चाय वाले के पास मैंने कुछ लकड़ियाँ काट दी तो उसने ये दिया। लकड़ियाँ काटने के मुझे पूरे 50 रुपए दिए। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, छोटा मोटा काम करके मैं कमा लूंगा, पर पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि पढ़ाई ही मेरे लिए सब कुछ है। खुद भूखा रहकर फादर ने हम सभी को खाना खिलाया। उनकी आंखों में कितनी खुशी थी, उस खुशी का अंदाजा मुझे आज हुआ। भास्कर, तूने कुछ खाया या नहीं? नहीं भास्कर, मुझे आज बिल्कुल भी भूख नहीं है। मच्छरों की जिंदगी की कहानी और शहर की कहानी उन्होंने अपने उपन्यासों और कहानियों में समझाया है। इस तरह उन्होंने कई सारी और कहानियां लिखी हैं। उनकी कई ऐसी कहानियां हैं जो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है और इसीलिए उन्हें केंद्र साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है। उन्हें इसके अलावा और भी कई सारे अवार्ड्स मिले हैं। उन्होंने गरीबों की काफी मदद की और तो और कई गरीब बच्चों को पढ़ाया भी है।
क्या है? क्या हुआ? वो थोड़ा गरम पानी। गरम गरम वहां पर रखा है, उसमें डालने के लिए चावल लेने गया था। पुरानी उधारी खत्म किए बिना दुकान वाला उधार नहीं देने वाला। हाँ, और हाँ, अभी से सभी लोग गरम पानी पीकर तभी जाना। हे भगवान, मैं इन बच्चों का क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी तेरी जैसे को सिर्फ गरम पानी चाहिए होता है। एक एक दिन मैं कैसे निकालूं ये सोच ही रहा होता हूँ, तब ये गर्म पानी आता है। रुको, तुम लोग बाहर ही रुको, मैं पूछती हूँ। भास्कर अन्ना, विमला आंटी बहुत रो रही थी, क्या हो गया है उनको? रोने के लिए मैं उतना कुछ उसे बोला भी नहीं हूँ। अच्छा सुन, अंदर जाकर थोड़ा सा गर्म पानी लाकर उसको दे दे। भैया, ये मेरे खून पसीने की कमाई है। हाँ, ज्यादा मेहनत तो नहीं लगी। आपने जैसे बताया मैंने वैसे ही कमाए हैं। मेरे इन पैसों से अगर इन बच्चों का पेट भर सके तो फिर मुझे खुशी होगी। इतने साल मुझे इस पैसों से घिन आती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसे लेने से इनकार मत कीजिएगा, प्लीज इसे ले लीजिए ना। ले लीजिए भैया, मेरे पास और कुछ भी नहीं है इनके अलावा। करी बहुत अच्छी है ना? करी और चिकन बहुत सुपर कॉम्बिनेशन है ना? अरे मेरा पेट भर गया है, तुम खा लो। हाँ बस, बहुत खा लिया। कल तो संडे स्पेशल चिकन था, वही मम्मी ने मुझे बना कर दिया है। तो सुना क्यों रहा है? जल्दी करना, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। हाँ, ले लो। दोपहर को चावल और चिकन करी का कॉम्बिनेशन अच्छा है ना? भैया थोड़ा चिकन करी दोगे क्या? ए भाग यहाँ से, खाने में नजर लगा के हमारा पेट खराब करेगी क्या, भिखारन कहीं की। और नहीं तो क्या यार, वैसे भी ये गरीब है, शांति से ये लोग खाना भी नहीं खाने देते हैं। चल जा यहाँ से। ए तू चिकन डाल। ये ले हरीश, मस्त चिकन है। तुम लोगों ने जो भी बोला मैंने सब कुछ सुन लिया है, हटाओ इसे। मेरी आंखें, मेरी आंखें। क्या हुआ? क्या हुआ तुझे? क्या हुआ? खोल। चलो जल्दी चलो, रिसर्च खत्म होने वाली है। ए आँख खोला। ए, क्या है वहाँ? क्यों शोर मचा रहे हो? हाँ, क्या हुआ? किसने किया ये सब? सर हरीश ने इसकी आँख में चिकन फेंक दिया। सर ये झूठ बोल रहा है। तू तो चुप ही रह, बोल मत ज्यादा। तेरी 10वीं का एग्जाम कैंसिल कराओ सोच ही रहा था मैं कब से। अभी तुझे लीव देता हूँ। अब तू देख मैं क्या कर सकता हूँ। चल मेरे साथ, चल चल मेरे साथ। आ चल चल ना। इसके ख्याल नहीं, जब देखो तो लड़ते ही रहता है। ए रोना बंद कर। ए तू जाके पानी लेकर आ। पानी लेके आ। सर, इसने फिर से उन बच्चों के साथ लड़ाई किया है। इसका क्या करना है अब आप ही बताइए। सच सच बता कि तुझे हुआ क्या है। तू जो ये सब कर रहा है, क्या तुझे सही लग रहा है ये? तुझे उस लड़के से क्या प्रॉब्लम है? सर मैं उसके साथ क्या किसी के साथ भी जानबूझकर झगड़ा नहीं करता सर। मुझे फादर ने सिखाया है कि गलती से कभी भी किसी को चोट नहीं पहुंचाना, और आज जो कुछ भी हुआ वो मैंने जानबूझकर नहीं किया सर। आश्रम में कई दिनों से सारे बच्चे भूखे हैं सर, और वो जानबूझकर बच्चों के सामने चिकन की बात करके उन्हें चिढ़ा रहा था सर, और उसने शुरा की बहुत बेइज्जती भी की। वो बेचारी उससे चिकन मांगने गई तो उसने उसे भिखारन कहा, इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया सर।
और मुझसे गलती से ऐसा हो गया सर। ए सुन, इधर आ। अरे वो मैं गांव गया था 2 दिन के लिए, एक नया मस्त माल लेकर आया हूँ। भाव भी बहुत कम है उसका। मुझे नहीं चाहिए। अब क्या, तुझे फादर की टेंशन भी तो नहीं है? मेरे दिल में फादर के लिए बहुत ज्यादा इज्जत है। भाई तुम जाओ यहाँ से। हाँ। इस चीज के लिए मेरे पास दोबारा कभी मत आना, क्योंकि मेरा मन कभी नहीं बदलने वाला। ऐसा क्या? कहाँ है? विमला की तबीयत ठीक नहीं है बेटा, भास्कर उसे हॉस्पिटल लेकर गया है। तुम लोग अंदर जाओ, कुछ खा लो। पार्वती, इन बच्चों को खाने के लिए कुछ दे दो। ओ नहीं, कोई नहीं बेटा, मैं हूँ ना। ओहो नहीं रोना। ओ पार्वती। जी माँ जी। अंदर वो डिब्बे में देखो, विमला ने जो पैसे दिए थे। हाँ। तो भास्कर ने उन पैसों से कुछ ना कुछ जरूर लाया होगा, देख लो एक बार। जी माँ जी। यहाँ आओ बच्चों, खा के खेल लेना, आ जाओ। ये लो। दीदी हमें भी चाहिए। देखो ये क्या है? ओह हमें भी चाहिए। ओह रोते नहीं बेटा, रोते नहीं। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो। मुझे भी मिलेगा क्या? ये लो, तुम भी लो। हाँ। मम्मी अभी आ जाएगी बेटा, रोना बंद करो। हाँ। एम्बुलेंस क्यों आई है? ए, चलो। भास्कर अंकल। अरे इसको पकड़ो। हाँ विमला, भगवान। हेलो। हाँ यहाँ रुक 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 रुक, हम जल्दी आ रहे हैं। क्या हुआ भाई? वो आश्रम एक औरत की मौत हो गई है, आज वो लोग उसको वही गाड़ने वाले हैं। इसकी तो जल्दी गाड़ी चला। इनको तो मैं अभी बेइज्जती कर रहे हैं।
बे दुबे, पब्लिक स्मशान है, जो आता है उसे यहीं दफना रहे हो। तुम लोगों को यहाँ गांव से नियम अनुसार थोड़ा टाइम लग रहा है, वो मेरी नाकामी मत समझो तुम लोग। क्या रे, समझा क्या? और सुन, जैसे ही ये जमीन मेरे पास मिलेगी वैसे ही ये सारी लाशों को निकाल के नाले में फेंकवा दूंगा, बता दे रहा हूँ मैं। सेबी, छोड़ इसे। ये सब क्या कर रहा है तू? तुझे पता नहीं है यहाँ क्या हुआ है? इतना निर्दयी बनकर इन सब की बद्दुआ मत ले। थोड़ा तो तरस खा इन सब पर। ये सब पहले से ही बहुत दुखी है। तुम लोगों को यहाँ से निकालने के ऑर्डर के साथ ही अब सीबी वापस आएगा। इधर के मरे हुए फादर को पता था सीबी कौन है। चल। ए भास्कर, तूने यहाँ पे फादर को दफनाया, हम लोगों ने कुछ नहीं कहा। थॉमस के बच्चे बेवकूफ हैं, ऐसा सोचने की गलती मत करना, क्योंकि तुम लोग हमारे बारे में अच्छे से नहीं जानते। 3 टाइम चिकन खा के और मस्त दारू पी के उसके बाद ही हम लोग लड़ने के लिए बाहर जाते हैं। इस जीप पे बैठ के ही हमने कई लोगों की ऐसी की तैसी कर दी है। हाँ? वैसे भी गाँव में हमारा काफी ज्यादा नाम खराब है, तुझे मार के नाम खराब करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ गया ना? भिखारी कहीं का। पता नहीं ये बुढ़ा कब मरेगा, दिमाग खराब करने लगा है। भास्कर, तुम क्या सोच रहे हो यहाँ? यही ना कि सेबी आगे क्या प्रॉब्लम खड़ी करेगा। अब जो होगा देखते हैं। इससे ज्यादा अब क्या ही बुरा होने वाला है। आखिर ये सब सुनने और देखने के लिए भगवान ने मुझे क्यों रोक कर रखा है? भास्कर, क्या विमला को सच में निमोनिया हुआ था या और कुछ? अचानक ऐसा कैसे हो गया? ये सब किसको पता था माँ? जिस दिन से आई थी वो, उसका हाल एक बार भी मैंने नहीं पूछा था। बेचारी ऐसी भूखमरी और गरीबी में एक बच्चे को जन्म देने वाली है, ये तक नहीं सोचा मैंने। और तो और मन में बस उसके लिए नफरत ही नफरत थी और कुछ नहीं। उसी की वजह से हम सब भूखे मरेंगे, ये सब चल रहा था मेरे दिमाग में। और आखिरी टाइम सब लोगों के खाने के पैसे वो खुद देकर चली गई। ये सब सोचकर मुझे बहुत दुख होता है। अरे अरे अरे, सो जाओ बच्चा, बहुत रात हो गई है। क्या हो गया है तुम्हें? बीमार हो क्या? हाँ, कैसे सुलाऊं इसे मैं? सो जा बेटा, सो जा। बेटा, इसे अंदर ले जाओ, बाहर बुखार आ सकता है। भास्कर, हाँ? तो अब हम चलते हैं। बच्चे पर ध्यान रखना। हाँ, इतनी देर हो गई है ना, वरना रुक जाते। रात भी हो गई है बहुत, इसीलिए मुझे जाना पड़ेगा। कुछ होगा तो मुझे बताना जरूर। हाँ? चलो पार्वती। भास्कर अंकल, जल्दी आइए इधर। माँ जी, जल्दी चलिए। लक्ष्मी, उठो ना। लक्ष्मी, लक्ष्मी उठो ना, आंखें खोलो। लक्ष्मी, लक्ष्मी उठो ना, क्या हुआ तुम्हें? भास्कर अंकल, लक्ष्मी आंखें नहीं खोल रही है। अरे क्या हो गया, मुझे भी बताओ। क्या हुआ बच्चे को भास्कर? हाँ, ये आँख नहीं खोल रहा है क्या? चलो बच्चों, इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। चलो लो, चलो भागो, हमारे पास वक्त नहीं है। हाँ, जल्दी चलो। जल्दी चलो ना। अरे भास्कर, क्या हो गया?
जल्दी भागो। चलो चलो चलो। सर 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 गाड़ी रोकिए ना सर। सर गाड़ी रोकिए सर, हमारी मदद कीजिए सर। सर प्लीज मदद कीजिए सर। सर गाड़ी रोकिए सर, हमारी मदद कीजिए सर। सर प्लीज मदद कीजिए सर। गाड़ी रोकिए ना सर। अरे रोकिए ना, अरे गाड़ी रोकिए ना। सर ये मर जाएगी सर, प्लीज सर। लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी। हाँ ये ले, जल्दी लेके चल। बच्चा कहाँ है? को लेकर आगे गया वो। तू जल्दी आ। हाँ चलो मैं आता हूँ। क्या हो गया है क्या हुआ बताओगे? सिस्टर डॉक्टर को बुलाओ। तुम लोग शांत हो जाओ, हम देखते हैं। बचा हाँ, शांत हो लीजिए। जाओ। अरे बच्चों तुम लोग शांत हो जाओ, वहाँ रुको, डॉक्टर देख रहे हैं ना। शांत हो जाओ, उसे कुछ भी नहीं होगा। बेटा सब ठीक हो जाएगा, देखना तू। जाकर देखते हैं ना। हाँ। रो मत, सब ठीक हो जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है। फिट्स जैसे ही आया था ना, और सही वक्त पर वो बच्चे को लेकर जल्दी से यहाँ आ गए। सही वक्त पर यहाँ आ गए इसलिए बच गए, और ट्रिप खत्म होते ही बच्चे को यहाँ से ले जा सकते हैं। डॉक्टर साहब हम क्या उसे देख सकते हैं? हाँ चलिए, आप दोनों देख सकते हैं उसे। मैं देख कर आती हूँ। अरे अरे हाथ न लगाइए, दूर से, दूर रहिए। हे भगवान। कुछ भी बोलो, गांव आने के बाद यहाँ नहाने का मजा ही अलग है। लाओ तुम्हारा सर पोंछ दूं। घाव रहे या ना रहे, पानी सर पर नहीं रहना चाहिए। हाँ रितिमा, क्या चल रहा है आजकल? ठीक ही हूँ, ठीक ठाक चल रहा है बस। तो बिना बताए आ ही गया यहाँ पर। पहले से खबर कर दी होती तो कुछ तेरा मन पसंद बनाती ना, तो तुझे भी खाकर अच्छा लगता। कल पूरी रात अस्पताल में गुजरी, भगवान ने बच्ची को बचा लिया। माँ, क्या आप भी जब भी देखो तब आपको यही आश्रम और वहाँ के बच्चे ही दिखाई देते हैं? तो और कौन है वहां उनकी मदद के लिए? बहुत बुरी हालत है वहां पर सबकी। वो सब जाने दो। ये बताओ, तुम लिंसी और बेटी को लेकर क्यों नहीं आए? सच बोलूं तो माँ, वही बात बताने मैं यहाँ आया हूँ। लिंसी अभी 2 महीने पेट से है, और सच कहूँ तो मैं आपको लेने के लिए ही यहाँ आया हूँ। उसका और बेटे का सब आप ही को देखना है माँ। लिंसी को अभी सच में आपकी जरूरत काफी ज्यादा है माँ, आपको चलना ही पड़ेगा। पहले बच्चे के लिए इस बूढ़ी माँ की जरूरत नहीं पड़ी क्या तुम्हें? जो भी है, आपका टिकट मैं निकाल के ही आया हूँ, आपको चलना ही पड़ेगा माँ। और हाँ सुनो, कुछ दिन तुम अपने घर चली जाओ रितिमा। माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, जल्दी आइए ना। माँ जी,
है बच्चों? क्या हुआ? लाचू को फिर से कुछ हुआ? माँ जी, आश्रम में कोई तो लोग आए हुए हैं बाहर से। भास्कर अंकल ने बोला है आपको जल्दी वहाँ लेके आने को। पार्वती, मैं हाँ। अभी आती हूँ। तुम बैनी को बोल दो जरा। चलो बच्चों। आपका नाम क्या बताया था आपने? भास्कर। मिस्टर भास्कर, हम ये कह रहे हैं कि यह आश्रम ऑर्फनेज अप्रूवल बोर्ड के अप्रूवल से नहीं चल रहा है। तुम लोगों में कॉमन सेंस नहीं है क्या? इतने कम स्पेस में इतने बच्चों को इतने गंदे एटमॉस्फेयर में रुकाना, वो भी किसी और की जमीन हड़प कर। हमें ये बताओ कि इस आश्रम को चलाता कौन है? फादर जॉर्ज। फादर जॉर्ज ही इसको चलाते थे, अब वो गुजर गए हैं। ऐसे एक फादर को ये सब बात तो पता होनी ही चाहिए ना। अभी के नियम अनुसार हर एक बच्चे को मिनिमम सेफ्टी तो मिलनी ही चाहिए यहाँ पर। एक अच्छा बेड, साफ सुथरा बाथरूम, यही सब चाहिए ना। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता सर। क्या हुआ है? क्या हुआ है सर? क्या प्रॉब्लम है? आप कहाँ रहती हैं? मैं तो यहाँ बाजू में ही रहती हूँ। पर क्या प्रॉब्लम हुई है भास्कर? कुछ तो बता मुझे। हम लोगों को एक कंप्लेंट मिली है, उसकी इंक्वायरी करने के लिए आए हैं। यहाँ पर आए तो सब कुछ अपनी आंखों से ही देख लिया। इस चीज की रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को भेजेंगे तो इन बच्चों को और भी अच्छी जगह ले जाके रखेंगे। इनमें से 5 साल के बच्चों को फोनले होम में और 6 से 12 साल के बच्चों को चिल्ड्रंस होम में और 12 से 18 साल के लड़के और लड़कियों को अलग अलग चिल्ड्रंस होम में रखने का ऑर्डर तुरंत पास किया जाएगा और इससे इन बच्चों का भला हो जाएगा। सर, बच्चों को यहाँ पर रखने के लिए कुछ कर सकते हैं क्या सर? बताओ ना। सॉरी, हम नियम के बाहर कुछ भी नहीं कर सकते। आप लोग कोऑपरेट करें। ये जो सब कुछ है यहाँ पर वो बच्चों के भविष्य के लिए ही तो है, सही कहा ना? और यहाँ रहकर ये सब देखकर बच्चों की पढ़ाई वगैरह अच्छे से होगी, क्या लगता है तुमको ऐसा? उनके हिसाब से जो करना है उनको करने दो माँ जी, रोको मत। अगर कोई भी बच्चा अगर रास्ते पर भीख मांगता है तो उसे देखने वाला कोई नहीं होता है। यहाँ तक ये नियम भी आके फेर लेता है। अगर ऐसे बच्चों को फादर जैसा कोई आके प्यार से पालेगा तो ऐसे 100 सवाल करने वाले आते हैं, लेकिन कैसे पालते हैं ये कोई नहीं देखता। कई सारे ऑफिसर्स आएंगे, लाइसेंस है क्या, सफाई है क्या पूछकर, कैसे हो, कैसे खाना खाया, कैसे अपनी जिंदगी जी रहे हो, ये कोई नहीं पूछता है सर। मिस्टर भास्कर, आप इमोशनल होकर ऐसी बातें कर रहे हैं। उसके आगे इन बच्चों के भविष्य के बारे में भी तो सोचिए, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। हमें इन बच्चों की पूरी डिटेल्स दे दीजिए प्लीज कोऑपरेट कीजिए हमारे साथ। चलो सब लोग जल्दी से एक लाइन में आ जाओ। मैडम, सारे बच्चों की डिटेल्स कलेक्ट कीजिए, वो भी एड्रेस के साथ। अरे क्या हो गया दीदी, रो क्यों रही हो? मैं अपनी अनमोल को कहीं नहीं जाने दूंगी, किसी को कहीं नहीं जाने दूंगी। दीदी आप रो मत ना, अनमोल कहीं नहीं जाएगी, मत रोना। मैं कह रही हूँ ना दीदी, मैं कहीं नहीं जाने वाली, आप समझ क्यों नहीं रही? क्या हुआ सिरकुटी? तुम तो इस छोटी सी बच्ची को भी रुला रही हो। नहीं माँ जी, मैं इससे 1 मिनट भी दूर नहीं रह सकती हूँ। सुनो बेटी, मैं तुम लोगों से अलग होकर रह पाऊंगा ये तुमको लगता है क्या? तो फिर वो लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इतने जल्दी ये सब नहीं होने वाला है। हम सब है ना, कुछ कर लेंगे। तुम शांत हो जाओ बेटा, तुम भी रोना बंद कर दो।
बेनी, हम्म। तू कुछ खा नहीं रहा है बेटा? वक्त देख कितना हो गया है। हाँ, खाता हूँ। माँ, आप कल जाने के बारे में कुछ बोले तक नहीं, और अभी तक आपने अपना सामान तक पैक नहीं किया। माँ, मेरा तुम लोगों के पास आना जरूरी है क्या? बुढ़ापे में यहीं मिल जाना चाहती हूँ, बस यही तमन्ना है मेरी। वहां आई भी तो मेरा दिल बस यहीं लगा रहेगा ना, तू समझ। हाँ माँ, वो मुझे पता है। मेरे खुद के बच्चों से ज्यादा बढ़कर है ना आपको वो अनाथ बच्चे। चाहे जो भी हो, कल मैं चला जाऊंगा। अगर आपको इच्छा है तो मेरे साथ आ सकते हो। और हाँ, मैं आपको बार बार ऐसे मिलने के लिए हमेशा नहीं आ सकता माँ, आप समझ लो, बता देता हूँ। सुनो बेटा, ये लो बैग। पार्वती, माँ कहाँ है? अभी तक रेडी नहीं हुई? माँ जी सुबह आश्रम गई है। कितना भी बोलूं, माँ की समझ में कुछ आता ही नहीं। हमेशा वो आश्रम और अनाथ बच्चे ही करती रहती है। माँ जी, आप रो क्यों रहे हो ऐसे? ये आखिरी खाना है तुम लोगों अब आप ही चली जाओगी माँ जी, तो हम सब लोग अकेले पड़ जाएंगे। इन बच्चों को लेकर मैं कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा माँ जी? हमने ऐसे कौन से पाप किए भगवान, जो हमसे प्यार करता उन्हें तू हमसे ही अलग कर देता है। खून के रिश्ते के अलावा तो और कोई रिश्ते का मान सबसे बड़ा नहीं होता, ऐसा बेनी का कहना है। मेरे बच्चों को अब तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रही हूँ भास्कर, बस इनका ख्याल रखना। मैं जा रही हूँ भास्कर, इनका ख्याल रखना। हमें छोड़कर मत जाइए। मत जाइए ना, हमें छोड़कर। अपना ख्याल रखना। मत जाइए ना। हाँ, चलो ना, चलो ना। माँ जी। मत जाइए ना। अरे बैठो ना। हट जाओ बच्चों। मत जाइए हमें छोड़कर। माँ जी, माँ जी। भास्कर, क्या माँ जी कभी भी वापस नहीं आएंगी हमसे मिलने के लिए? बताओ ना प्लीज। बाबू, भूख लगी है लच्छू को? इधर देखो मेरी तरफ। मैं तुम लोगों से एक बात बोलूं तो तुम सब लोग मानोगे क्या? भास्कर अंकल, आप जो बोलोगे हम सब मानेंगे वो सारी बात। वो चाइल्ड सेफ्टी वालों ने जैसे बोला है, वो लोग जहाँ तुमको बोलेंगे तुम लोग वहाँ चले जाना। हमारे दोनों बुढ़े मामा लोगों को हम किसी वृद्धाश्रम में भर्ती करवा देंगे।
आगे तुम लोगों को खाना दे के सब कुछ संभाल पाना और आगे तक ले जाना ये मुझसे नहीं हो पाएगा। 3 टाइम खाना बना के तुम लोगों को खिलाने वाला और मेरे ही सामने तुम लोग भूखे रहो, ये मुझसे नहीं देखा जाता है। तुम लोगों को इस हालत में देखो, मुझ में इतनी ताकत नहीं है। हमेशा से एक परिवार जैसे रहे हैं और अब हमारे अंदर अलग होने की हिम्मत नहीं है अंकल। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे बच्चे 3 टाइम का खाना खाएंगे, मैंने यही सोचा है। अपने भास्कर अंकल की बात मान लो। नहीं चाहिए भास्कर अंकल, भूखे रहेंगे लेकिन यहीं पर रहेंगे हम सब। भास्कर अंकल, हम यहाँ से कहीं नहीं ये भी बहुत मुश्किल है बच्चों, हमें यहाँ से निकालने के लिए वो सिब्बी यहाँ कभी भी आ सकता है। मेरे भगवान, इन बच्चों को लेके मैं क्या करूँगा, मुझे बता। भास्कर अंकल, भास्कर अंकल, भास्कर अंकल, भास्कर अंकल, भास्कर अंकल। क्या हुआ बच्चों? भास्कर अंकल, वहाँ वो आदमी। सिब्बी, छोड़ उनको, यहाँ से बाहर निकल जाओ। इतनी रात में तू बच्चों के कमरे में कैसे गया? क्या बे, मेरे हक की जमीन है और मुझे ही यहाँ से निकलने के लिए बोल रहा है? हाँ, अच्छा है। एक बार मैं बोला था तुमको निकालने का ऑर्डर लेके मैं आऊंगा करके। देख, ऑर्डर का कॉपी ये है। अभी समझा तुझे? कौन निकलेगा यहाँ से? सिब्बी, मेरे और मेरे बच्चों की इस आंसू वाली मिट्टी पे कल एक घास का पेड़ तक नहीं उगेगा, ये बात याद रखना तू। ओ, श्राप दे रहा है? ये सब का मुझ पर कोई असर नहीं होता है। और हाँ, जो भी मैं बोला उसमें थोड़ा सा डिस्काउंट देता हूँ, लेकिन उसके लिए तुझे भी मन बनाना पड़ेगा। कभी कभी मैं ऐसे 1-2 बार आ जाया करूंगा, उसके लिए तू मना नहीं करने का। और हाँ, ये उम्र की लड़कियों का बाहर के देशों में काफी अच्छा भाव मिलेगा। क्या बोलता है? ट्राई करके देखे। मेरे जीते जी तो तेरी ये इच्छा कभी नहीं पूरी होगी। अगर हालात पड़े तो इन सब बच्चों को जहर खिलाकर मैं भी जहर खाकर मर जाऊंगा। हाँ तो चलेगा ना। अभी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मैं एक और बार आऊंगा और वो मेरा आखिरी बार होगा। भास्कर अंकल, मुझे बहुत डर लग रहा है। बच्चों, तुम लोग जाकर सोचो, भास्कर अभी यहीं पर बैठा है। बहुत थक गया हूं मैं फादर। एक इंसान जितना दुख सह सकता है, उससे ज्यादा दुख मैंने सह लिया है फादर। अब आप बताओ मैं क्या करूं? बताओ मुझे फादर, मैं क्या करूं? अगर इन बच्चों के साथ मैं भी रास्ते पर उतर आया तो उनकी इज्जत पर हाथ डालते हुए भी मुझे देखना पड़ेगा। छोटी छोटी पेंसिल पकड़ने वाले हाथों में कटोरा देना चाहिए क्या? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता फादर। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मैं अपने बच्चों को सुलाने जा रहा हूं फादर। हमारे बच्चे सोए रहते हैं तो वो किसी से नहीं डरते हैं फादर। इसीलिए हमारे बच्चे कभी सो के ना उठे, वैसे मैं उनको सुलाने जा रहा हूँ फादर।
नमस्कार। शांति आश्रम हत्याकांड दोषी भास्कर की फांसी की सजा आज कोर्ट ने मंजूर किया है। 6 से 10 साल की उम्र के बच्चों को जहर देकर मारने वाले केस में काफी चर्चा रही है। शांति आश्रम के रहवासी और खाना बनाने वाले भास्कर ने बच्चों के खाने में जहर मिलाकर ये हत्या को अंजाम दिया है। शांति आश्रम के चालक फादर जॉर्ज, उनकी मौत के कुछ ही महीनों बाद ये हत्या हुई है। बच्चों की जिम्मेदारी लेने वाले चाइल्ड लाइन ऑफिसर्स को भी रोका भास्कर ने, ऐसे सुनने में आ रहा है। दोषी को फांसी कल सुबह दी जाएगी, ऐसा कोर्ट का फैसला है। केरला के इतिहास में बच्चों को इतनी क्रूरता से मारा गया है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। इसकी सारी डिटेल्स जुडिशरी को सारे सबूतों के साथ पेश की गई है। इतने बड़े पब्लिक इशू वाले केस में दोषी को फांसी की सजा होगी, ये तय था। अब अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। परीक्षा में उन्हें प्यार देकर और सुरक्षित रखने के लिए फादर जॉर्ज के जैसा कोई होगा, इसी उम्मीद में भास्कर और सारे बच्चे सफर पर निकल पड़े। हो